अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल क्या? ये सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो जमीन में से पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, या आप लेबोरेटरी में भी अब बना लेते हैं, ठीक है साइंटिस्ट। तो ये चीज़ें जो है ना इनको इनके मुख्तलिफ नाम इन्हें दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम। अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और पैराफिन्स, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। घी सैचुरेटेड होता है या ऑयल? हाँ, मैंने बताया था वो। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, या इन्हें कहते हैं पैराफिन। क्या कहते हैं? पैरा का मतलब है थोड़ा, कम। अफिन का मतलब है रगबत रखना। क्या रखना? अफिनिटी से निकला। तो पैराफिन मतलब कि जो कम रगबत रखते हैं, कम रिएक्शन करते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। N से मुराद है नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है ना, यानी कि N की जगह पे 1 आ गया, तो फिर H के साथ जो 2n है ना, उसमें भी 1 आएगा। 2 1 जा 2 और +2 आगे लिखा हुआ है 4। 2 + 2 कितने हो गए? 4। एक कार्बन होगा तो फिर हाइड्रोजन कितने होंगे? अगर 2 कार्बन हो तो फिर 2 × 2 = 4। 4 + 2 = 6, यानी कि 6 कार्बन। 2 कार्बन, 3 कार्बन होंगे। इसी तरह 3 यहाँ पे आपने डाल देना। समझ आ रही है इस फॉर्मूले की? Where n is a number of carbon atom. In case of alkane, n range from 1 to 40। कहता अल्केन में कार्बन 1 से लेकर 40 तक होते हैं। अल्केन में कार्बन 1 से लेकर। In this way, alkane from the most important homologous series of compound। कहता कि इस वजह से जो अल्केन है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होमोलोगस सीरीज है ना, जो इन कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो सबसे इम्पोर्टेंट यही बनाते हैं अल्केन। यानी कि इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह ये सबसे ज्यादा अहम कंपाउंड है। ये एक सीरीज है पूरी। मीथेन से शुरू होता है जिसमें एक कार्बन होता है, इथेन जिसमें 2, ये 40 तक जाते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है। होमोलोगस सीरीज है इसकी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, वो कंपाउंड के उन ग्रुप में डिवाइड हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक जैसी है। ईच ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस, इसलिए तो इन्हें होमोलोगस कहा जाता है। होमो का मतलब है सेम, लोगोस मतलब के वो जो उनका लॉजिक है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज है यानी कि जिनका एक जैसी खसूसियात हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन कॉमन। कहता है ये प्रॉपर्टी इनमें कॉमन है। ऑल मेंबर ऑफ ए सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आर दिस। ये 3 होमोलोगस सीरीज है ना, अल्केन एक अलग सीरीज है, अल्कीन एक अलग सीरीज है, अल्काइन एक अलग सीरीज है। ये तीनों सीरीज का जनरल फार्मूला सेम है। मतलब कि अल्केन का ये, अल्कीन का CnH2n है, और अल्काइन का CnH2n-2 है, ठीक है। ये एक हर होमोलोगस सीरीज का फार्मूला सेम होता है। सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ कार्बन एंड 14 यूनिट ऑफ देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कहता है कि अगर मीथेन है ना की बात करें ना, तो जो दूसरा मेंबर आएगा ना इथेन, उसमें CH2 का फर्क है। अगर इथाइन की बात करें तो जो प्रोपाइन है उसके बीच में भी CH2 का फर्क है, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। अगला जो मेंबर है ना उसमें ये फर्क है। अगर नोनेन है ना, नोनेन आपके पास है, तो डिकेन में और नोनेन में फर्क सिर्फ CH2 का। समझ आ गई? और कार्बन का आपको पता जो मॉलिक्यूलर मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1। 2 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि ये दो हाइड्रोजन 2 हो गए, और कार्बन का 12, 14 हो गया। तो 14 इसका जो मॉलिक्यूलर यूनिट मास है ना वो फर्क होगा। मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट ज्यादा होंगे। कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास?
12 हाइड्रोजन का एक, यानी कि दोनों हाइड्रोजन का 2, एक उसका और एक उसका और एक कार्बन का, 2 और 12 कितने हो गए 14। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। कहते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। सब अगर अल्केन की बात करें सबका फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड, क्या सबकी फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है। अल्काइन की बात करें सबका डबल बॉन्ड, अल्कीन की बात करें तो डबल और अल्काइन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है। There are a regular change in their physical properties. The melting and boiling point increase gradually with the increase of molecular mass। कहता है कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे पहले 4 है आपके पास है ना अल्केन में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी की सारी गैसेज हैं। आगे जाओगे ना प्रोपेन से आगे, ब्यूटेन से आगे, ब्यूटेन से आगे जाते जाओगे लिक्विड बनता जाएगा, ठीक है। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे एंड तक डिकेन तक लिक्विड है। उससे आगे जाओगे सॉलिड हो जाएगा, उससे आगे जाओगे क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। यानी कि इनकी बतदरीज इनके ना थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आती रहती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आती रहती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हैं। They can be prepared by simple general method। इन्हें एक ही जनरल मेथड से सारे एलिमेंट्स को, एक होमोलॉगस सीरीज के सारे एलिमेंट को कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन आर रिगार्डेड एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन पेरेंट होते हैं। ऑल अदर कंपाउंड आर considered to be derived from them by substituting one or more hydrogen atom of a hydrocarbon by one or more reactive atom। और कहता है कि इसके बीच ये पेरेंट है, इन तमाम आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बुनियादी हैं, और इनमें अगर आप एक आधा एलिमेंट चेंज कर दो दूसरा तो दूसरे बन जाते हैं। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली इनमें से आए हैं, ये पेरेंट है, ठीक है, इतना ठीक है।